आरएलपी सुप्रीमो व लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज केकड़ी में बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में अगले 2-3 दिन में किसान आंदोलन शुरू होगा। जरूरत पड़ने पर 2 लाख किसान दिल्ली के लिए भी कूच करेंगे। देश में कृषि विधेयक के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के साथ उनकी पार्टी खड़ी है। बेनीवाल ने कृषि विधेयक को काला कानून करार देते हुए कहा कि इस विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो राजस्थान में भी पंचायत चुनाव समाप्त होते ही अगले 2-3 दिन में किसान आंदोलन शुरू होगा। राजस्थान के किसान भी इस कृषि विधेयक के विरोध में दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक किसानों के खिलाफ है। कृषि विधेयक को लेकर मोदी सरकार को फिर से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो आरएलपी एनडीए से भी अपना गठबंधन वापस ले लेगी। बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सरकार में बैठे मंत्री गुंडागर्दी कर रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि गहलोत सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी राजधानी जयपुर का भी घेराव करेगी। आरएलपी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है और रहेगी। इस कृषि विधेयक से किसानों की जमीनों पर कब्जे होंगे। उन्होंने कहा कि अभी भी किसान मंडी से बाहरी माल बेच रहा है। बिल में नया कुछ नहीं है। बिल में किसानों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। कृषि विधेयक बिल भाजपा की सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में कृषि विधेयक बिल लोकसभा में पारित करते समय सरकार ने जानबूझकर उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बताकर उन्हें लोकसभा से बाहर रखा है। बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में गहलोत व वसुंधरा के गठबंधन की सरकार चल रही है। आरएलपी सुप्रीमो व लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल केकड़ी से टोंक जा रहे थे। इस दौरान केकड़ी में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने अजमेर रोड पर स्थित तेजाजी महाराज के दर्शन कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर एडवोकेट निरंजन चौधरी, राजेंद्र चौधरी, शिवराज चौधरी, राजू चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, गुलगांव सरपंच नीरज कुमार चौधरी, प्रधान चौधरी सावनलाल जाट सहित कई लोग मौजूद थे। स्टैंड मैंने मेरा क्लियर कर दिया पहले ही कि मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों के बिलों के अंदर जिस हिसाब से किसान संगठन मांग कर रहे हैं, जब तक किसान संगठनों की मांगें नहीं मानी जाती तो मैं एनडीए से अलग हो सकता हूँ। ये मैंने बयान करी जारी कर दिया। मेरे स्टैंड पर कायम हूँ। आज कल में आपात बैठक लोकतांत्रिक पार्टी बुलाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो लाखों लोग दिल्ली कूच करेंगे। किसानों को ये बिल वापस लेना ही पड़ेंगे। काले कानून है, इससे न तो कोई बीजेपी को फायदा होने वाला, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान इससे होगा। प्रधानमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना है। तो आरएलपी प्रदेश में भी किसान आंदोलन शुरू करेगी जो 1-2 दिन में कर देंगे हम। पहले पंचायत चुनाव 1-2 दिन में हो जाए पूरे। अभी पंचायत चुनाव का अंतिम चरण है 5 तारीख। 1-2 दिन के अंदर जैसे ये थम जाएगा हम प्रदेश में भी करेंगे और दिल्ली कूच की जरूरत पड़ी दिल्ली कूच भी करेंगे। और खाली दिल्ली कूच नहीं करेंगे, अशोक गहलोत की निकम्मी सरकार को घेरने के लिए राजधानी को भी घेरेंगे। जिस हिसाब से हालात राजस्थान के अंदर पड़े, जो गुंडागर्दी राजस्थान के गहलोत के मंत्री कर रहे हैं राजस्थान में, तो इस गुंडागर्दी का आलम कैसे खत्म हो। वसुंधरा गहलोत गठबंधन है, उसको भी खत्म करने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है और किसानों के हर तरीके से साथ है। हमने स्टैंड क्लियर कर दिया और दिल्ली कूच की आवश्यकता पड़े तो कम से कम 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली कूच करें। तो कई दिनों से जो कृषि विधेयक पारित हुआ है, इसमें क्या खामियां है जिसको लेकर किसान आंदोलन रहता है? क्योंकि आप भी लोकसभा में थे। देखिए मैं था नहीं, मैं उस दिन होता कि झगड़ा नहीं हो जाता। आप मुझे जानकारी नहीं पाती। कोरोना की टूटी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर रखा गया। इसमें पूरी कमियां हैं। जो बात की कंपनी कोई आएगी उसके साथ समझ बना के किसान खेती करेगा और जब झगड़ा होगा कंपनी और इसमें किसान में तो एसडीएम फैसला करेगा, खड़ा आदमी नियुक्त करेगा। तो ये सारा ही गलत है। जमीनों को कब्जा करने की योजना है। बाहर माल बेचना तो वैसे ही बेच रहे हैं, मंडियां भी खत्म हो जाएगी। इस बिल की दिल्ली की सरकार को भी आवश्यकता नहीं थी। पढ़े पढ़ाए इसको गले में क्यों डाला, ये इनके गले के अंदर आएगा। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय बीए पार्ट तृतीय का परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा है। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के प्राचार्य मोनू शर्मा ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिणाम में कला वर्ग तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम महाविद्यालय का 100% रहा है। शर्मा ने बताया कि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय तृतीय वर्ष कला वर्ग में 95 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। महाविद्यालय की तृतीय वर्ष परीक्षा परिणाम में अध्ययनरत निर्मला कुमारी वैष्णव ने इतिहास विषय के द्वितीय पेपर में 100 में से 90 अंक हासिल किए हैं तथा कला वर्ग तृतीया में वेणुका भारद्वाज ने 66.82% अंक हासिल कर महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं माया मेघवंशी ने 64.33% अंक हासिल कर द्वितीय स्थान एवं पिंकी साहू ने 63.33% अंक हासिल कर तृतीय स्थान पर रही है।
केकड़ी शहर के अजमेर रोड स्थित अन्ना स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित 2 दिवसीय तीरंदाजी व राइफल शूटिंग प्रतियोगिता आज समारोह पूर्वक संपन्न हुई। प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुकम गौड़ मौजूद थे, जबकि अध्यक्षता कुसुम गर्ग ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक अय्यर, लालाराम गोसी मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि हुकम गौड़ ने कहा कि खेल में हार से खिलाड़ियों को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आगामी प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत के साथ तैयारी कर आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में उतरना चाहिए। इस मौके पर कुसुम गर्ग ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से प्रतिभा को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। खेल में से खेल खिलाड़ी की प्रतिभा निखरती है। एकेडमी के निदेशक अशोक अय्यर ने बताया कि 10 वर्ष आयु वर्ग में कनिष्का प्रथम, द्वितीय केशव व्यास, 12 वर्ष आयु में ध्रुव गर्ग प्रथम व द्वितीय, अंशुमन व केशव शर्मा रहे, जबकि 15 वर्ष आयु में वेदांश प्रथम व द्वितीय, धनंजय हर्षी जैन, 17 वर्ष आयु वर्ग में अनिक गर्ग प्रथम, अर्जुन गौड़ द्वितीय व पार्थ तृतीय स्थान पर रहे। वहीं 17 वर्ष छात्र वर्ग में देविका अहिर प्रथम, द्वितीय वेदिका, वहीं 19 वर्ष छात्र वर्ग में सुमित आदिवाल प्रथम, द्वितीय हर्षित गवाला व 19 वर्ष आयु छात्रा वर्ग में पूजा चौधरी द्वितीय हंसा की रही। वहीं राइफल शूटिंग में प्रथम ज्योति गौड़ व द्वितीय राज्यवर्धन सिंह रहे।